हमें अपने समाज को कैसे बांधने की कोशिश करनी चाहिए, जबरन या पैसों से या प्रेम से। मुझे लगता है प्रेम और विचारों से अपने समाज को एक नया रूप देना चाहिए। हो सकता है कि उस विचार को संग्रहित करते में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, समय लगेगा, करेंगे, नहीं मानेंगे, मनाएंगे प्रेम से, हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि ये सब उनके लिए ही हम करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये विचार सही भी हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि सही है। मेरे कहने का मतलब है कि हम कहीं भी गलत होता है या हमारे साथ ही होता है या कोई बड़ा आदमी गलत करता है तो छोटा आदमी क्या करेगा, बोलेगा वो लड़ नहीं पाएगा, तो बोलेगा कि भगवान देख रहे हैं। जबकि वहाँ पे हमारा समाज मौजूद होता है, वो भी एक मनुष्य है, छोटा आदमी भी मनुष्य है, बराबर। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब एक मनुष्य गलत करता है तो जो हमारे समाज के मनुष्य हैं, क्या उनकी आत्मा मर चुकी होती है? गलत को गलत बोलने में अंदर डर लगता है। इससे यही साबित होता है कि तुम लोग का बस शरीर जिंदा है, आत्मा तो तुम लोग कितना पहले मर चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा कुछ हानि ना हो, मेरा कुछ जाए ना समय ना धन ना इज्जत। इज्जत तुम लोग की कर्तव्य कौन है? तुम इज्जत किसको कहते हो? इज्जत मतलब होता क्या है? पहले स्वयं का इज्जत करना सीखो, स्वयं का। ऐसा इज्जत नहीं कि कोई बोला नमस्ते बाबू, ये इज्जत नहीं है। एक हमारे माइंड में चलता है चूतिया पा, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये अच्छी बात हो सकती है जब हम अच्छे आदमी को बाबू कहें, भैया कहें या जो भी कहें, लेकिन तुम सबकी मेंटेलिटी में बैठा है, कोई गलत भी है, अगर उसके पास धन ज़्यादा है या पावर ज़्यादा है तो तुम नमस्ते करो। क्यों नमस्ते करोगे? गलत है तो बोलो ना, खुल के गलत है। ठीक है, तो तुमको मालूम नहीं होता कि गलत है, तुमको मालूम होता है, तुम लोग को ये डर रहता है कि तुम एक कहीं मेरा कुछ अहित ना कर। क्यों? क्योंकि तुम उस समय अकेले होते हो। जब तुम्हारा समाज, तुम्हारे सभी का विचार एक मेंटेलिटी होगा तो कोई बाबू, कोई कर्मचारी, कोई विधायक, कोई नेता तुम लोग को आँख नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि जब वो आँख दिखाएगा उसकी आँख फोड़ने के लिए तुम तैयार रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर विधायक, हर कर्मचारी गलत होता है, लेकिन कुछ उन लोग का अहंकार आ जाता है, मैं तो विधायक, मेरे पास तो पावर। तुम लोग, वो लोग भी भूल जाते हैं कि ये जनता की ही दी हुई पावर है, और जनता अपने आप को भूल जाती है। सबसे चुतिया तो जनता हो गई, जनता अपने आप को ही भूल जाती है कि हम लोगों ने इसको बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम सब अकेले पड़ जाते हैं, अकेले। हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। ठीक है, हम काम करेंगे, अपने लिए धन कमाएंगे, लेकिन जहाँ गलत होगी वहाँ पे हम सब मिल जाएंगे, ताकि हमारा कोई शोषण ना कर सके, ताकि हमारा कोई गलत दुरुपयोग ना कर सके। हम एक होंगे इसलिए नहीं कि हम किसी को गलत करें, इसलिए कि हमारे साथ गलत ना हो। हम एक में रहेंगे, बंधे रहेंगे, तो हमसे कोई भी जीत नहीं सकता। फिर या कोई मंत्री हो, नेता या कोई गुंडा।
ये एक में बनने के लिए समय लगेगा, थोड़ा पावर लगेगी, लेकिन बन सकते हैं। एक काम खुद से स्टार्ट करो, तुम्हारा कोई शोषण नहीं करता, तुम लोग को फर्स्ट क्लास इलाज मिलेगा, तुम लोग को फर्स्ट क्लास शिक्षा मिलेगी, हमारा समाज उन्नति करेगा, नए नए विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन हम लोग के पास कहाँ टाइम है, हम लोग को दाल भात भुजिया चाहिए, खाएंगे उसी में खुश रहेंगे और दूसरे की हिनाई बतियाएंगे, इसी में मस्त हैं। और चाहिए क्या हम लोग को, सुबह दाल भात भुजिया, शाम को आलू भुजिया रोटी, आलू आओ छिलो और खाओ और मस्त सो जाओ। और फिर के बात बोले हाँ यार बहुत गलत हो रहा था, ये सब बोलना बंद करो। लड़ नहीं सकते तो बोलना भी मत, वो सही कर रहा है, तुम लोग उसी के लायक। अगर खुद को नहीं बदल सकते तो तुम उसी के लायक, अभी उससे भी बेहतर करे तो भी बेहतर है, अब करेंगे भी सब करेंगे सब। जब तक तुम लोग को पूरा अंदर तक तोड़ा ना जाए तब तक तुम लोग के अंदर जागरूकता नहीं आती, ना आएगी। जागरूक आत्मा जिंदा, ना कि शरीर। शरीर जिंदा होने का मतलब है कि दिन भर काम करो, शाम को आलू भुजिया रोटी खाओ, इस सुबह उठो आलू भुजी दाल भात आलू की भुजिया रोटी खाओ, काम पे जाओ, फिर दोपहर में आलू रोटी भुजिया खाओ, फिर काम करो, फिर शाम को आलू रोटी भुजिया बनाओ खाओ सो जाओ। ये बस शरीर को जिंदा रखने का काम है, आत्मा को जिंदा रखने का काम है कि कहीं पे भी गलत हो तो आवाज़ उठाना एक जिंदा आत्मा या जिंदा मनुष्य की मतलब विचार होती है। जिसका शरीर बस जिंदा रखना है तो दिन भर काम करेगा, शाम को आलू भुजिया खाएगा सो जाएगा, ये कंटिन्यू काम करेगा। फिर थोड़ी बहुत उसको खुशी मिलेगी जब उसके घर पे शादी होगी या कुछ कोई फंक्शन पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत मतलब आत्मा से वो भी खुशी लेने के लिए। इसी प्रॉब्लम में मनुष्य फंसना ही नहीं चाहता, मनुष्य नहीं मतलब शरीर फंसना ही नहीं चाहता। आत्मा तो हर बार बोलती है हमारे अंदर से कि ये गलत है, सुनाई नहीं देती, अंदर सवाल नहीं आती, कैसे आएगी? तुम लोग, मैं तो भूल ही गया, तुम लोग तो आत्मा ही मार दी हो पहले ही, तो आवाज़ कहाँ से आएगी यार? तुम लोग शरीर जिंदा रखे हो ना, रखो शरीर जिंदा रखो, 70 साल 80 साल 100 साल तक रखो, फिर गिनवाना कि मैं तो 50 साल जिया, मैं तो 60 साल जिया। क्यों? काउंटिंग कराओ।